सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान और इसके अंतर्गत हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में गायत्री की महिमा के जितने भी श्लोक हैं वो यहाँ गुरुदेव ने दिए हैं। आइए हम लोग कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें, भूमध्य में स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान। स्वर्णिम सविता देवता के गर्भ में अपनी गुरु सत्ता को देखें और भाव करें कि सविता की किरणों के साथ गुरु का प्राण हमारे रोम रोम में अवशोषित हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान। आज डॉक्टर सारस्वत तो नहीं है क्लास में, तो हम लोग, मैं जितना संस्कृत में पढ़ पाऊंगी इतना पढ़ूंगी, बाकी हिंदी में पढ़ूंगी। प्लीज स्क्रीन से जो भी छिड़कानी कर रहा है वो ना करे, ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है। इसको रिमूव कर पाए तो कर दीजिए ओम भैया, ये लाइनिंग्स जो आ रही हैं। स्क्रीन से छिड़कानी नहीं करिए प्लीज। हम्म हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था? ओंकार परम ब्रह्म सर्व सावित्री साध अक्षरम, ये तो पढ़ लिया था शायद। ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप है और गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है। हाँ, बस ये इसके पढ़ते हैं। गायत्री परम तत्व हाँ, ये गुरुदेव लिख रहे हैं, गायत्री तो परम तत्वम गायत्री परमागति है। अर्थात गायत्री परम तत्व है और गायत्री ही परम गति है। तत्व भी गायत्री है और गति भी गायत्री है। सर्वात्मा ही सा देवी सर्वभूतेषु संस्थिता गायत्री मोक्ष हेतुश्च मोक्ष स्थानम स्थानम संशयम। श्रृंगी ऋषि ने कहा है, ये गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है। मतलब हमारे प्रत्येक के अंदर जो आत्मा है वो गायत्री ही है और गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा संदेह रहित मुक्ति का स्थान है। मतलब गायत्री के माध्यम से ही मुक्ति होने वाली है और अंतर तत्व जो हमारे अंदर है वो भी गायत्री है। गायत्रेव परो विष्णु गायत्रेव पर शिव गायत्रेव परो ब्रह्मा गायत्रेव त्रयी तत्। स्कंद पुराण काशी खंड में दिया बृहत संध्या भाष्य, इसका कोई खंड होगा। गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकर जी दूसरे गायत्री ही हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में प्राण है क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। तो समस्त संसार ही गायत्री में है, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे जीव हो, चाहे कड़कड़ में गायत्री का विद्यमान होने की भी जो बात कही गई है। गायत्री पर देवतेति गतिता ब्रह्मेण चिद रूपणी। गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित्त रूपी ब्रह्म है, ऐसा कहा गया। मतलब चित्त में अंदर भी गायत्री है ब्रह्म के रूप में और गायत्री ही परम श्रेष्ठ देवता है। क्योंकि पहले ही गुरुदेव ने बता दिया कि जो परमात्मा है जिसको हम निराकार ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उसकी जो कार्य कारिणी शक्ति है वो गायत्री है। तो गायत्री ब्रह्म है, ब्रह्म गायत्री है।
और अगर हम परम पिता परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हैं तो वही गायत्री का स्थान है, इसलिए गायत्री परम श्रेष्ठ देवता। गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंचम, वे विश्व जो कुछ भी है वह समस्त गायत्री में है। जो भी पहले भी मैंने कहा, गायत्री में समस्त कण कण में गायत्री विद्यमान है, ये छांदोग्योपनिषद में कहा गया है। आगे बढ़ा दीजिए भैया। न भिन्नाम प्रतिपद्येत गायत्री ब्रह्माणा सह सोहम स्मीयत्युपासीत विधिना येन केनचित। व्यास जी ने कहा है गायत्री और ब्रह्म में भी भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्म स्वरूपी गायत्री की उपासना करें। जितने पुराण हैं, जितने हमारे उपनिषद हैं और जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, सभी गायत्री की महिमा का गान किया है। इन शॉर्ट ये है, अगर एक आध आपको श्लोक इस सबको याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है। गायत्री प्रत्यक ब्रह्मैक्यो बोध का शांकर भाष्य। गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधिका है, जो बोध कराने वाली शक्ति है वो भी गायत्री है। पर ब्रह्मा स्वरूपा च निर्वाण पददायिनी ब्रह्म तेजोमयी शक्ति तदिष्टात देवता। गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्म स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है और मंत्रों की अधिष्ठात्री है। यानी इससे एक चीज प्रूव होती है कि अगर आप गायत्री का जप करेंगे तो आप में ब्रह्म तेज की वृद्धि होगी, क्योंकि यह ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है। तो ब्रह्म का एलिमेंट मतलब ईश्वर का जो अंश है आपके अंदर, उसमें डेफिनेटली वृद्धि होगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर की कारण कारिणी शक्ति है। ईश्वर का सर्वोच्च जो स्थान दिया है वो गायत्री ही है। गायत्री गायत्र्याख्यम ब्रह्म गायत्री नुगतम गायत्री मुखेनोक्तम, ये छांदोग्य शंकर भाष्य। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। गायत्री का स्वरूप और गायत्री से ही प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। प्रण प्रणव्याहृति भ्याच गायत्र्या तृतीयेन च उपास्यम परमं ब्रह्म आत्मा यत प्रतिष्ठत। प्रणव, विहारती और गायत्री, इन तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम? पूरे गायत्री मतलब गायत्री मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और ओम प्रणव है और तीन ओ भूर्भुवः स्वः, ये व्याप्तियां हैं। तो ये कंप्लीट अगर हम ले पूरा ओम भूर्भुवः स्वः से, तब ये तीनों से परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उस ब्रह्म में आत्मा स्थित है। ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतानेवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गलोकम। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के प्राण व्यान अपान अपान समान उदान, ये पांच द्वारपाल हैं। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री स्वरूप गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के ये पांच द्वारपाल हैं। पांच प्रकार के प्राण, पांच प्राण पांच देव जो हमने पढ़ा है ना। और हृदय में है गायत्री रूप के, गायत्री के रूप में ब्रह्म, और उसके ये पांच जो प्राण हैं वो पांच द्वारपाल हैं। अतः इन्हीं को वश में करें जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो। पांच देव कह लें, चाहे पांच कोश कह लें, चाहे पांच शीट्स कह लें, पांच कवरिंग कह लें, इनको पहले हमको वश में करके तब हम गायत्री तक पहुंच सकते हैं या गायत्री को जान सकते हैं। उपासना करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। भूमिर भूमिर अंतरिक्षम ध्योरित्य ष्टावक्षराण अष्टाक्षरम ह वा एकम गायत्र्य पद में तदु है वास्या
एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेषु त्वादत् जयति योऽस्य एतदेवं पदम वेद। भूमि अंतरिक्ष द्यौ, ये तीनों गायत्री के पद प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर है। अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वह त्रिलोक विजयी होता है। स वे नैव रे में अरे, दस। एक छोटा सा सुझाव दें इसको, हम लोग मतलब बहुत और अच्छे से समझ सकते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में। यदि माते आप पहले हिंदी की व्याख्या पढ़ें और उसके बाद संस्कृत पढ़ेंगे तो आप अपने आप में अभी से पाएंगे कि वो सरल हो जाएगा, उसका उच्चारण आपके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए। मतलब आप मैं पढ़ तो सकता हूँ, लेकिन उसको समझाने का भाव जो है ना, फिर वो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब ये इससे ज्यादा समझाने का, क्योंकि गायत्री को जो तत्व से जान पाया, मैं तो गायत्री बस मंत्र की उपासना करती हूँ, है ना। ये व्याख्या वही कर सकता है जो गायत्री से को तत्व से जान पाया हो। अब हम ये इसमें संस्कृत को पढ़ने का काम कर सकते तो हैं, हम भी क्योंकि पढ़ ही रहे हैं, केवल जैसे पढ़ ही आदरणीय रहे हैं। डॉक्टर साहब पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब स्वरों की लय के अनुसार पढ़ते हैं, जैसे संस्कृत पढ़ी वो जाती है। हमें नहीं आता, वो हमने आपसे पहले ही कह दिया, वो हमें नहीं आता है। वो हमें भी नहीं आता। हम जो पढ़ सकते हैं वो शब्द की व्याख्या के अनुसार, यानी उसको जैसे समझने के उद्देश्य से यदि पढ़ना है तो वो हम पढ़ सकते हैं। तो वैसे आप हिंदी पढ़ने के बाद वो पढ़ें, बहुत उत्तम रहेगा अभी से ही तुरंत में। अरे ठीक चल रहा है भैया, ठीक चल रहा है, जैसे पढ़ रही पढ़ने दो उनको। ठीक। पढ़ने दो जैसे पढ़ेंगे, ठीक चल रहा है। पढ़िए बहन जी, आप पढ़िए। ठीक है भाई साहब। भूमि अंतरिक्ष दो, ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर है। अंत अतः जो गायत्री के प्रथम पद को भी जान लेता है वह त्रिलोक विजय होता है। देखिए, ये हम लोग ना तो इसको कंठस्थ कर पाएंगे, जो भाव है वो ग्रहण करने की चीज है कि गायत्री जो है, जो महामंत्र उसको कहा गया है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। गायत्री स्वयं ब्रह्म है। गुरुदेव ने लिखा पहले कि ब्रह्म को जानने के लिए गायत्री के गर्भ में जाना पड़ेगा, गर्भ से होकर निकलना पड़ेगा। और आपके अंदर जो है वो भी गायत्री है, जो सब समस्त जीवों में है वो भी गायत्री है। यानी गायत्री ब्रह्म है, जिसे हम कहते हैं कि हर कोई ईश्वर का अंश है। जो भी चेतन तत्व है, अभी तक हमने पढ़ा ना कि जो भी चेतन तत्व है वो परमात्मा है। और जो जड़ तत्व है वो प्रकृति है। वो विभिन्न कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जो 5 तत्व हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहां समझने की बात है कि जिन्होंने भी इस उपासना को, इस साधना को और गहराई में किया, या उनको उनके अनुसार जो भी जितने भी लेवल तक वो गायत्री को समझ पाए होंगे, या उनकी जो अनुभूतियां होंगी, उसके अनुसार जो इन शास्त्रों में दिया है, उपनिषदों में दिया है, वो कहने का तात्पर्य ये है कि गायत्री गुण भी है, गायत्री सरल भी है, गायत्री परमात्मा भी है, गायत्री जीव भी है। तो समस्त संसार के कण कण में गायत्री है, समस्त गायत्री में है। जब आप जितने जितने गायत्री की साधना से जैसे जैसे आपका एवोल्यूशन होगा, जैसे जैसे आपकी आत्मिक प्रगति होगी, वैसे वैसे गायत्री की परतें आपके सामने खुलने लगेंगी। आप नर्सरी के बच्चे को तो आप फिफ्थ का ज्ञान नहीं दे देते, और फिफ्थ के बच्चे को आप टेंथ और इंटर का ज्ञान नहीं दे देते, इंटर वाला मैट्रिक का नहीं। कुछ अपवाद होते हैं जो इन सबको बाईपास करके, और वो कहो 17 साल में पीएचडी, एक आध कोई किस्से आते हैं ना। तो सबके इसका मतलब वो कहना चाहिए कि उनकी जो आंतरिक उनकी क्षमता है इसको ग्रहण करने की, उसके अनुसार ईश्वर उनके सामने प्रकट होता है उस लेयर से। तो जैसे जैसे आपकी प्रगति होएगी इस क्षेत्र में, उसके अनुसार ये गायत्री का रहस्य आपके सामने खुलने लगेगा। वैसे भी क्लियर कर दिया गया, जो ब्रह्म गायत्री के रूप में आपके अंदर स्थित है उसके 5 द्वारपाल हैं, जिसको आप 5 देव भी कहते हैं, 5 प्रकार के प्राण भी कहते हैं, 5 कोश भी कहते हैं।
तो अब क्या है कि उनको पहले हमें साधना है। तो ये हम सोचे कि नहीं जी, हमको तो पहले डायरेक्ट अनुभूति हो जाए या हम सीधे आत्मदर्शन कर लें, वो गुरु कृपा से पॉसिबल ऐसा नहीं है। सब कुछ संभव है, गुरुदेव चाहे तो किसी को भी 1 सेकंड में सब ज्ञान। लेकिन उसको भी जो मैंने अभी तक जो समझा है अध्यात्म में, आपके शरीर को भी उस एनर्जी को डाउनलोड करने के लिए तैयार होना पड़ता है। मतलब आपकी फिजिकल बॉडी जो आज है, योग का क्या है, योग प्राणायाम क्या है, वो आपके सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सो दैट इट कैन रिसीव दैट डिग्री ऑफ हाई एनर्जी। उसको रिसीव, एक रिसीवर जो है, जो हमारी बॉडी है, जो सतयुग में शरीर होते थे वो आज कलयुग में नहीं है। आपने देखा होगा, जो भी जिन्होंने भी भगवान राम के चरण वगैरह देखे हैं, मैंने रामेश्वरम में देखे, तो बहुत बड़े बड़े चरण होते हैं वो। मतलब उनकी हाइट बहुत रही होगी, 8-8 9 9 फीट रही होगी कम से कम, उस हिसाब से वो चरण है। तो ये मेरा मतलब है कि जो फिजिकल बॉडी है वो भी उस एनर्जी के अनुसार चेंज होती है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या करना तो संभव नहीं है। इसकी व्याख्या तो कोई बहुत ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है, जिसने एक्चुअली गायत्री को तत्व से समझा। हम तो अभी कलेवर पे ही अटके हुए हैं, तो हम तत्व की कैसे बात करेंगे। स वह ने, चलिए आप आपके तरीके से पढ़ते हैं। वह ब्रह्म रमण ना कर सका क्योंकि अकेला था। अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता, उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था, अर्धनारीश्वर जिसकी संज्ञा कह सकते हैं। उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तब दोनों रूप पति पत्नी और पति भाव को प्राप्त हुए। कितना सिंपल देखा हुआ, जो एको हम बहुश्यामी है ना, राधे श्याम सीताराम गौरी शंकर, यही तो है कि अकेला था, अकेला वो रमण नहीं कर सकता, तो उसने अपने आप को दो में विभाजित कर लिया और पति पत्नी दोनों के स्वरूप। सवे नैवरे में तस्मादेकाकी न रमते स्वद्वितीय में क्षत सहेतावानास तथा यथा स्त्री पुमान स्व संपरिष्वक्त स इमे इममेवात्मानं द्वेधा पातयतः पतिश्च पत्नी चाभवताम्। परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है, तू ही उसकी सामग्री और भोगदा है। ये गायत्री के लिए कहा जा रहा है। वैसे तो परमात्मा निर्गुण है, लेकिन वो तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है। निर्गुण परमात्मा तू त्वदाश्रयतया स्थित तस्य भट्टारिकासि त्वमं भुवनेश्वरी भोगदा। तू ही उसकी सामग्री है और भोगदा है। शक्ति मद्रुपाद व्यतिरेकम न वाचति तादाम्य मनोरिनित्यम वहिन्दाहिक योरिव। शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं रहती। शक्ति है गायत्री, शक्तिमान है परमात्मा, तो शक्ति शक्तिमान से तो पृथक नहीं रह सकती। वह इन दोनों का नित्य संबंध है, जैसे अग्नि और दाहक शक्ति। अग्नि जल रही है तो दाहक शक्ति उपस्थित है वहां पे, तो दाहक शक्ति को आप अग्नि से दूर नहीं कर सकते और अग्नि को दाहक शक्ति से नहीं कर सकते, का नित्य परस्पर संबंध है। उसी प्रकार शक्तिमान का भी शक्ति से है। सदैकत्वं न भेदो स्थित सर्वदेव ममास्य च यो सौ साहमम यो सौ भेदो अस्ति मति विभ्रमात। शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वह है सो मैं हूं और जो मैं हूं सो वह है। यही यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। जगन माता च प्रकृति पुरुष जगत पिता गरियसी त्रिजगताम माता शत गुणे पितु। संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता सौगुनी अधिश्रेष्ठ है। संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता रक्षा करने वाला पुरुष है।
पुरुष और प्रकृति के सम्मेलन से ये सृष्टि का निर्माण हुआ। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिश्रेष्ठ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म ही गायत्री है और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। तो इन शॉर्ट ये एक लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो गायत्री की साधना आपको करनी पड़ेगी, है ना। चाहे आपने पूर्व, जब देखिए आध्यात्मिक यात्रा कोई एक दिन की नहीं होती ना, एक दिन में शुरू होती है तो चलती रहती है। तो जरूरी नहीं है कि आप, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, मुझे ऐसे लगता है कि और भी साधनाएं हम लोग ने शायद पिछले जन्मों में की होंगी, तो इस बार अब जाकर के हम गायत्री पे आकर रुके और गुरुदेव के रूप में एक सदगुरु हमको मिला। तो अब उनके माध्यम से हमारी जो भी उन्नति होनी है वो गायत्री के मार्ग पर चलते हुए होनी है। आई मीन इन शॉर्ट आई कैन एक्सप्लेन। किसी को कुछ ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो समझ में आ रहा है ना, कि ब्रह्म की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। तो अब सर्वोत्तम छोड़ करके तो वापस किसी और मार्ग में नहीं जाएंगे। तो सर्वोत्तम मार्ग अगर हम फॉलो कर रहे हैं वो भी गुरुदेव की गाइडेंस में, तो इसमें चाहे शनै शनै हो लेकिन प्रगति निश्चित है। गायत्री द्वारा सतोगुण वृद्धि के दिव्य लाभ। गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। वह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, अब यहां पे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, मन मतलब माइंड, एंड अंतःकरण जो हो रहा है ये एक्चुअली सोल, आप समझ लीजिए। अंतःकरण मतलब वो चित्त जो कि आत्मा से पृथक होता है पर आत्मा के साथ ही ट्रैवल करता है हर लाइफ में। तो ये तीन हो गए, है ना, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। अंतःकरण, विचार मतलब सूक्ष्म, वही वही बात आ गई, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मस्तिष्क, ब्रेन जो फिजिकल बॉडी में जिसको हम डिसेक्ट कर सकते हैं, माइंड जिसको मेंटल बॉडी हम लोग कहते हैं, और अंतःकरण जो कारण शरीर, भाव शरीर, अंतर। विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। यह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। सत तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। साधक जब इस मंत्र, इसलिए देखिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, एक थोड़ा आउट ऑफ इसमें कंटेक्स्ट जा रही हूं, लेकिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम गायत्री का जप करें तो सूर्य का ध्यान करें, क्योंकि सूर्य का मंत्र है और सूर्य को हम अपने तीनों शरीरों में उसको, उसका भाव बनाएं जबकि। तो आपके ये जो है, ये गायत्री के प्राणों की स्थापना आपके तीनों बॉडीज में होगी। जैसे गुरुदेव ध्यान कराते हैं ना, सविता का ध्यान 3 शरीर के अंदर, तो अब गायत्री यही कर रही है। वह साधक के मन को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को विचारों में सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रही है। सत तत्व की वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। वह मान्यता सुदृढ़ कर होने पर उसकी इच्छा शक्ति उसी तत्व को प्राप्त करने के लिए लालायित होती है। ये आकांक्षा मनोलोक में एक बार का चुंबकत्व उत्पन्न करती है और उस चुंबक की आकर्षण शक्ति से निखिल आकाश के ईथर तत्व में भ्रमण करने वाली सतोगुणी विचारधाराएं, भावनाएं, प्रेरणाएं खिंच खिंच कर उस स्थान पर जमा होने लगती हैं। विचारों की चुंबक शक्ति का विज्ञान सर्वविदित है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द पावर ऑफ थॉट्स, कई सारी इसमें आपको लिटरेचर मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स हैं इसके अंदर। एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं, मतलब वाइब्रेशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। फलस्वरूप संसार के मृत और जीवित सत्पुरुषों के फैलाए हुए अविनाशी संकल्प जो शून्य में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह अनायास ही आकर जमा होते रहते हैं और संचित पूंजी की भांति
उनका एक बहुत बड़ा भंडार जमा हो जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ जो बार बार आपको मन में दोहराना चाहिए कि आप सोचते हैं ना कि हमने इतना किया, नहीं इतना किया, पर वो और पोटेंशियल होकर के और पावरफुल होकर के अपने साथ और सजातीय विचारों को लेकर के, सेम फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन लेकर के जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, वो अट्रैक्ट होकर के आपके पास आ रहे हैं। और कितना क्लियर लिख दिया गुरुदेव ने, संसार के मृत और जीवित। तो सोचिए कितने महापुरुषों ने इसका गान किया है, तो उन सब ने साधना करी है। कितने ऋषियों ने इसकी साधना करी है। हमारे देवी देवताओं ने, श्री कृष्ण के वैसे गुरु तो संदीपन थे, पर गायत्री के गुरु दुर्वासा थे। जैसे भगवान राम के वैसे गुरु वशिष्ठ थे, पर गायत्री के गुरु विश्वामित्र थे। तो इस तरह से आप सोचिए, हमारे जो ईश्वर हुए अवतार के रूप में, उन्होंने गायत्री साधना करी। तो इस तरह से कितना बड़ा भंडार है। और इसीलिए ये सबसे पावरफुल मंत्र इसलिए भी कहा गया क्योंकि इसका संचित भंडार इतना बड़ा है कि बहुत थोड़ा करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और अभी इसमें काफी चीजें और गुरुदेव इसमें मतलब बताएंगे इसकी बारे में। हम थोड़ा सा और पढ़ लें कि टाइम हो गया, लेकिन ये पैराग्राफ बड़ा है आगे वाला। दीदी, यहाँ पर एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि जैसे विचारों का जो एक होता है, एक ही विचार हम जब बहुत सारे लोग करते हैं, और उससे क्या होता है, जब हम विचार प्रवाह प्रेषित करते हैं एक दूसरे के पास, तो एक ही जैसे विचार प्रवाह का प्रयोग दीदी ने कराया था। उसमें ये किया था कि छोटा सा, बहुत छोटा सा अभ्यास किया था कि हमारी शाम की कक्षा में हम सभी एक साथ एक ही संकल्प लें और एक ही विचार करें कि हमारे शाम की कक्षा में इतने की संख्या के लोग होंगे, और सभी को ये प्रेरणा मिले कि आज हमें गीता की क्लास ज्वाइन करनी है। और 1 मिनट के लिए उन्होंने इस चीज को अपने मन में जितने भी स्वाध्याय में लोग थे उनको करने के लिए बोला, और इसका प्रभाव हुआ। काफी लोग आए, जितनी संख्या बताई थी उतनी संख्या आई। लेकिन मैंने पर्सनली इस चीज को महसूस किया कि हाँ अक्सर मैं गीता की क्लास को मिस कर जाती थी, जब वो ओवर हो जाती थी तब मुझे याद आता था। लेकिन हाँ उस दिन क्या हुआ, एग्जैक्ट 7:20 पर हाँ वो भावना जो हम लोगों ने की थी, वो मुझे अचानक से, मुझे वो जैसे वो भावना वायुमंडल से, अंतरिक्ष से मेरे तक आई और मुझे जागृत किया कि तुम्हें अब स्वाध्याय अटेंड करना है। मतलब ये बिल्कुल एकदम रियल अभ्यास हुआ। तो ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। एकदम उसी का साक्ष्य है, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। प्रणाम सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, साइंटिफिकली प्रूव है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब एक सा विचार एक ही फ्रीक्वेंसी पे अगर सोचेंगे तो वो एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, वो एनर्जी एड अप हो जाती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचा जाए, और एक ही मतलब इसीलिए सामूहिकता की जो शक्ति की बात है वो भी ये है, सामूहिक शक्ति की बात भी इसी पर टिकी होती है कि सबके वाइब्रेशंस फिर मैच करने लगते हैं। हम्म? तो आज हम लोग चाहे तो कुछ एक विचार हम लोग ले सकते हैं कि सब लोग इसी दिशा में सोचेंगे। आप लोग के सजेशंस वेलकम है कि क्या कहना चाहते हैं, कौन से विचार को प्रेषित करना चाहते हैं। हाँ, सद्बुद्धि की प्रार्थना, हाँ वो तो गायत्री मंत्र हम लोग शुरू करते हैं, सद्बुद्धि की प्रार्थना ही है वो तो। और कुछ, और कुछ बताइए। किसी को कुछ ऐड करना है स्वाध्याय को लेकर के, या और किसी चीज को लेकर के? चलिए हमारे सोच। स्वाध्याय में किसी मतलब जितने लोग भी जुड़ रहे हैं स्वाध्याय से, जी उनको किसी प्रकार का व्यवधान ना आने पाए। कभी कभी घरेलू कामकाज कुछ आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना, तो वो हमारी परिस्थिति ऐसी बने कि हम हमारे घरेलू कामकाज आगे पीछे हमारे हो जाएं, लेकिन हम स्वाध्याय की क्लास जरूर अटेंड करें। ऐसा सबका विचार बनना चाहिए। बहुत अच्छा विचार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बहुत अच्छा। तो हम लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और दीदी, मनी। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे। जी नीरज निरंजन भैया का जो भतीजा है उसकी भी तबीयत बहुत खराब है,
तो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं। उस बच्चे को जो है जी सांस लेना भूल जाता है वो बच्चा, तो हाँ, हम मुझे लोग पता है। हम लोग एक साथ मिल करके ये भावना कर सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उस बच्चे को वो विस्मृति जो हो रही है वो ना हो, वो कंटिन्यूअस हम्म, सांस लेता रहे। जी, ये भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो अभी दो भाव हम लोग के सामने आए, तो एक एक करके हम मनी मन इसको दोहराएंगे, बोलेंगे नहीं। पहला भाव ये कि हमारे सभी स्वाध्याय के जो सदस्य हैं वो बिना किसी विघ्न के इस स्वाध्याय को करते रहें, उनका निर्बाध गति से स्वाध्याय चलता रहे। और दूसरा, हमारे गायत्री परिजन है नीरज भैया, उनके भाई का जो बच्चा हुआ है उसको सांस लेने में दिक्कत है। मतलब लेता है, नॉर्मल रहता है, बीच में उसकी सांस कभी कभी वो हो जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल उसका ड्रॉप कर जाता है। तो उसके लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, हम लोग मनी मन 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल लें, उसके बाद ही क्लास को समाप्त करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट शांति भवतु। ओ, सभी को ओ, प्रणाम, सभी का आभार। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।